बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार वीरों, किसान भाइयों, आप सबका ममनून हूं कि आप मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाए। जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक मिल सके, आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, एग्री किसान पाकिस्तान पे मैं अपने भाइयों के लिए हुकूमत की तरफ से अगर कोई पॉलिसी बनती है काश्तकारों के फ़ायदे के लिए या काश्तकार भाइयों की सब्सिडी के हवाले से कोई ख़बरें हैं या काश्तकार भाइयों को पंजाब गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे सब्सिडी दे रही है, नेशनल गवर्नमेंट कितने फ़ंड दे रही है, किन चीज़ों में किसान भाइयों को रिलीफ दे रही है, उसके साथ साथ मैं फ़सलों में काश्तकार भाइयों के डेरों पे किसान बैठक का भी हमने आगाज़ किया है। उसके साथ साथ आज सुबह मैं सोच वेलफेयर सोसाइटी जो अंजमन काश्तकारान 1977 से 1977 से मुल्तान में काम कर रही है, उसके सदर से भी मुलाकात की है और काश्तकार भाइयों की फलाह के लिए उनसे पूछा है कि उनकी एनजीओ क्या कर रही है और इलाके में अगर काश्तकारों के साथ हमें कुछ मीटिंग्स करनी पड़े, काश्तकार भाइयों की फलाह के लिए हम काम करना चाहें तो हमारे साथ कितना कोऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। किसान भाइयों के बैठक पे भी जाके हम किसान बैठक का भी आगाज़ किया है। उसके अलावा फार्मिंग, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर तमाम तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि डीएपी की सब्सिडी, दूसरी दीगर सब्सिडीज़, उन हवाले से आपसे बात करते हैं। तो आज तकरीबन तीसरा दिन है कि हमारे जो ज़राअत अफसरान थे उनके पास जो डिवाइस थी, जो काश्तकार वेरिफिकेशन की वजह से उनकी डीएपी की या दूसरी खादों की सब्सिडी रुकी हुई थी, तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे, एक सेव करें, महफूज करें। काश्तकार भाई जब अपना सबूत लेके अपने करीबी ज़राअत ऑफिसर के पास जाते हैं, ज़राअत अफसर से मिलते हैं, अपने फील्ड अफसर से मिलते हैं, तो हुकूमत की तरफ से दी हुई उनके पास टैब मौजूद है, उसमें ऑप्शन भी है कि काश्तकार भाइयों को जो है यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे, उनकी पेमेंट जो है उसकी अदायगी फौरी तौर पे कर दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से इसकी अदायगी जो है दोबारा स्टार्ट है। उसमें नेट्रो और ज़रखेज़, एनपीके, एनपी और डीएपी खादों पे जो सब्सिडी है उसकी पेमेंट आना स्टार्ट हो गई है और जितनी देर सिस्टम में फ़ंड मौजूद हैं वो काश्तकार भाइयों को मिलती रहेगी। एक बात मैं और करता जाऊं कि सिस्टम में फ़ंड्स की जो है इसकी शरह कुछ इस लिहाज से होती है कि साल में जो भी फ़ंड गवर्नमेंट एलोकेट करती है अपने काश्तकार भाइयों को रिलीफ देने के लिए, जो भी फ़ंड प्रोवाइड करती है, महकमा ख़जाना जो है महकमा ज़राअत को वो ट्रांसफ़र करता है, तो उसको एक साथ में ट्रांसफ़र किया जाता है, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, इसे क्वार्टर वाइज कहते हैं। तो मुमकिन जो फ़ंड है जहाँ तक वो चलेगा सिस्टम, वो इंशाअल्लाह ताला अदायगी होगी। उसके बाद जो है दोबारा फ़ंड आने पे जो भाई रह जाएंगे उनको भी दिया जाएगा। साल 1.5 साल पहले के डीएपी के काफ़ी भाइयों की पेंडिंग पेमेंट्स थी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ बकाया जात थे। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो नेशनल प्रोग्राम के तहत, वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत चल रहे थे। 300 अरब रुपए के मुख्तलिफ 16 प्रोजेक्ट्स पे हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से किसान भाइयों के लिए, काश्तकार भाइयों के लिए पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में काम हो रहा है। उसमें पोटाश खादों पे सब्सिडी, राइस पे सब्सिडी, काटन सीड पे सब्सिडी, स्प्रे पे, फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे, उसके बाद चावल पे और शुगर कैन पे, कमाद पे, मूंगी पे, चने पे, इन चीज़ों पे वोचर सिस्टम सब्सिडी। इसके साथ साथ पक्के खालों पे, तालाबों पे और उसमें फ़िशरीज़ आ जाती हैं, फ़िश फार्मिंग पे, पोल्ट्री फार्मिंग पे, मतलब कि 16 चीज़ों पे हमारी नेशनल गवर्नमेंट भी है जो काश्तकार भाइयों को सब्सिडी दे रही है। उसके अलावा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है, वो कट्टा फार्मिंग पे, कट्टा बचाओ प्रोग्राम के तहत वो भी काश्तकार भाइयों को चेक तकसीम कर रहा है। तो
काश्तकार भाइयों को बताता चलूं कि एक प्रोग्राम नया आया था जो तकरीबन मार्च में वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था। कोविड-19 के हवाले से 100 अरब रुपए काश्तकार भाइयों के लिए रखे गए थे। तो उसमें कुछ भाइयों की जो है उनको नहीं इल्म के ये किस हद तक इस पे काम हो रहा है, किस हद पे नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये नेशनल प्रोग्राम जो होता है पूरे मुल्क के लिए होता है, इस पे काम हो रहा है। इसके जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के हमारे मिनिस्टर हैं फ़खर अमाम साहब, सैयद फ़खर अमाम साहब, उन्होंने इस हवाले से उनसे मुंसलिक न्यूज़ डॉन न्यूज़ पे और दूसरे दीगर न्यूज़पेपर पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शो की थी, वो मैंने पढ़ी थी, आप दोस्तों के सामने रखता चलूँ। तो उस पे भी काम जो है वो हो रहा है। और रबी की जो फसल है, रबी की मतलब कि अब हम कनोला काश्त करेंगे या उसके बाद गंदम काश्त करेंगे, अब जो हम फसलें काश्त करेंगे उन पे उस प्रोग्राम से काश्तकार भाइयों को बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी फराहम की जाएगी। मतलब कि वोचर सिस्टम सब्सिडी होगी, गंदम के सीड पे होगी, नुमाइशी प्लाट्स पे होगी, गंदम की जो स्प्रे है, जो पेस्टिसाइड है उस पे होगी, ज़रई अद्वियात है उस पे होगी, मिली इसको रेस्ट जो इस कुंगी वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फसल आएगी खरीफ की फसल में काश्तकार भाइयों को उसी प्रोग्राम में से जो हमारी वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का सबसे बड़ा इशू आ रहा है कॉटन के इलाकों में, एक तो कॉटन सीड पे सब्सिडी होगी, उसके बाद वाइट फ्लाई की जो स्प्रे है उस पे भी बजट रखा गया है। वो भी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि वो सफ़ेद मक्खी के हवाले से उसके कंट्रोल के लिए जो पेस्ट वार्निंग है उसमें पेस्टिसाइड्स में उनमें भी काश्तकार भाइयों को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडी। तो मैं अपने भाइयों को बताता चलूँ कि जो मेरे दोस्त इस वक्त रजिस्टर्ड तो हैं, उनका मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि अपने काश्तकारी के सबूतों के साथ अपने ज़राअत ऑफिसर से रब्ता करें। जब ज़राअत अफसर से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें अभी तक इसके बारे में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई हमारे पास मेल नहीं आई, कोई लेटर नहीं आया कि आप हम इनका हल क्या निकालें। तो मैं काश्तकार भाइयों को बताता चलूं कि वो सारे ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने अपने मकामी दफ्तरों में जाके या अपने मकामी फील्ड ऑफिसर से या ऑनलाइन कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिसके क्वाइफ नामुकम्मल होने की वजह से वो होल्डिंग पे हैं, उन पे DAP और सब्सिडी के वोचर जो है वो सेंड नहीं हो रहा है। उसके अलावा इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, बावसूख खबरों के मुताबिक उस पे पोटाश के जो SOP और MOP के सब्सिडी वोचर हैं उनकी पेमेंट उन शनाख्ती कार्ड से वसूल हो रही है, उन शनाख्ती कार्ड पे वो सेंड भी हो रहे हैं। उसके अलावा जो नेशनल प्रोग्राम के तहत सब्सिडी है वोचर सिस्टम, वो जितने भी काश्तकार भाई रजिस्टर्ड हैं उन सबको आ रही है। और मैं सोशल मीडिया पे अंजम अली भुट्टर साहब, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के DG हैं, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर अंजम अली भुट्टर साहब, उनसे मंसूब एक मैं कमेंट भी देख रहा था, तो उन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बयान में ये कहा फरमाया कि काश्तकार भाइयों के जो फ़ंड हैं हमारे फ़िलहाल वो ख़त्म है, जैसे ही फ़ंड्स अपलोड होंगे तो उसके बाद काश्तकार भाइयों को जो है ये पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सब्सिडी वोचर सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब भी वो सेंड नहीं हो रहे। तो उसका असल रीज़न, असल मसला ये है कि सिस्टम में, जो कंप्यूटर में सिस्टम में जिन काश्तकारों का डाटा नामुकम्मल है, जिन काश्तकारों का शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, दीगर ज़राए, जानवर कितने हैं, एकड़ कितने हैं, किससे ठेके पे ली है, किसको दी है, उसके अलावा जब तक वो आपके क्वाइफ जो है वो आपका ज़राअत ऑफिसर मुकम्मल करने के बाद दोबारा उसकी वेरिफिकेशन नहीं करता, तब तक वो सेंड नहीं हो रहे। तो इस हवाले से जैसे मेरे पास कोई नई न्यूज़ आएगी मैं इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों के साथ, अपने चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर रखूँगा। तो काश्तकार भाइयों, आने वाली वीडियो तक के लिए अपने भाई, अपने वीर, अपने किसान चौधरी आज़म को इजाज़त दें। नेक्स्ट मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।